डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मार्केटिंग। पोजीशनिंग के पार्ट 1 में आपने इसकी डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस और टाइप्स के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 इज़ मोर प्रैक्टिकल, जिसमें हम पोजीशनिंग चार्ट्स और अपॉर्चुनिटी गैप्स के बारे में सीखेंगे। सर्विसेज सेक्टर की पोजीशनिंग के हवाले से एक पॉइंट जहन में रख लें कि ख़ास तौर पे सर्विसेज सेक्टर में पोजीशनिंग दो तरह की है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पोजीशनिंग से मुराद है किसी ख़ास इंडस्ट्री या सेक्टर में स्पेशलाइज करना, और हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग से मुराद है किसी भी पर्टिकुलर टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना। मिसाल के तौर पे एक अकाउंटिंग फर्म है जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री को अपनी सर्विसेज ऑफ़र करती है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री यहाँ पे वर्टिकल पोजीशनिंग है इसकी, और उसमें ये सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को सर्विसेज देती है जो हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी ये इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग बन जाएगी। फिर आता है जी पोजीशनिंग चार्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है पोजीशनिंग को समझने, पोजीशनिंग के लिए स्ट्रेटजीज़ डिवाइस करने और पोजीशनिंग को चेंज करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो पोजीशनिंग चार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है जिसमें दो जो डायमेंशंस हैं वो दी गई हैं, वर्टिकल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। जैसे यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे है प्रेस्टीजियस टू ऑन, हाई और लो। ये मुख्तलिफ़ गाड़ियों के जो व्हीकल्स हैं उनके ब्रांड्स हैं। और इसी तरह से एक्स एक्सिस पे दिया गया फाइनेंशियल इफेक्टिवनेस, यानी वो उसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कितनी अच्छी है या उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी बेहतर है, तो वो हाई या लो हो सकती है। तो दोनों एक्सिस को मिलाने से 4 क्वाड्रेंट्स जो है वो बन जाते हैं, तो हमें मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की पोजीशन समझने में आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पे जो मर्सिडीज़ बेंज़ है, इसकी पोजीशनिंग हमें बता रही है कि फाइनेंशियली बहुत इफ़ेक्टिव है और इसको रखने की जो प्रेस्टीज है वो भी ज़्यादा है। तो ये एक सक्सेसफुल ब्रांड है इस पोजीशनिंग चार्ट के मुताबिक। इसके मुकाबले में जो वॉल्वो है, उसकी फाइनेंशियल इफ़ेक्टिवनेस तो मिडल लेवल पे करके आती है, लेकिन इसको रखने की प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरह जो ऑडी या करोला है, टोयोटा है, ये सेंटर में करके आ रहे हैं, यानी फाइनेंशियल इफ़ेक्टिवनेस भी सेंटर में करके एवरेज कह सकते हैं, और प्रेस्टीजियस टू ओन भी जो है वो एवरेज लेवल पे है। जैगुआर की अगर हम बात करें तो प्रेस्टीज तो ज़्यादा है इसकी, लेकिन फाइनेंशियल इफ़ेक्टिवनेस बहुत अच्छी नहीं है। तो यूँ आप मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की जो रिलेटिव टू ईच अदर पोजीशनिंग है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं बेस्ड ऑन गिवन डायमेंशंस। ये डायमेंशंस चेंज भी हो सकती हैं। जो पोजीशनिंग मैप है, ये चार्ट है, ये मुख्तलिफ़ डायमेंशंस की बेस पे बनाया जा सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इन डायमेंशंस के मुताबिक ये पोजीशन है। हो सकता है कि आप जो डायमेंशंस हैं वो चेंज करें तो इनकी पोजीशंस भी चेंज हो जाएं। आखिर में हम देखेंगे कि पोजीशनिंग चार्ट की मदद से हम मार्केट में अपॉर्चुनिटी गैप्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि नई प्रोडक्ट्स, नए ब्रांड्स को ऑफ़र करवाया जा सके। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, एक सोप है जिसमें 2 डायमेंशंस हैं, फेमिनिन और फैमिली, यानी सिर्फ ख़वातीन के लिए ये है, ये साबुन है, ये पूरी फैमिली के लिए है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है मेडिकल वर्सेस ब्यूटी, ये एक ब्यूटी सोप है या ये एक एंटी जर्म सोप है। तो आप इसके जो चारों क्वाड्रेंट्स हैं वहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें सिर्फ 2 ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह जो फोर्थ है उसमें भी कोई एक आध ब्रांड है। तो ये हमें बता रहे हैं, जो सर्कल्स हैं सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हमें बता रहे हैं कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी गैप। अब इस अपॉर्चुनिटी गैप को आप किस तरह से फिल कर सकते हैं, उसके लिए आपको पोजीशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो ये है ब्यूटी और फैमिली, यानी एक ऐसा ब्यूटी सोप जो है उसकी ज़रूरत है मार्केट में जो सारी फैमिली के लिए हो, और ये एक अपॉर्चुनिटी गैप मौजूद है। आप इस तरह को कोई ब्रांड या लाइन एक्सटेंशन या ब्रांड एक्सटेंशन जो है वो कर सकते हैं। ये जो टर्म्स मैंने बोली हैं ये आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी गैप दिखाया गया है, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं फेमिनाइन और मेडिकल, यानी एक ऐसा सोप जो है वो चाहिए जो एंटी जर्म्स हो, जो मेडिकल सोप हो, और वो सिर्फ ख़वातीन के लिए हो, लड़कियों के लिए हो।
अब दोनों जो ब्रांड्स आप ऑफ़र करेंगे, दोनों की टारगेट मार्केट डिफरेंट है, दोनों की नेचर डिफरेंट है, दोनों की पोजीशनिंग अलग अलग से रिक्वायर्ड है। ब्यूटी सोप जब आप ऑफ़र करेंगे तो उसका जब ऐड बनाएंगे उसमें दिखाया जाएगा कि पूरी फैमिली जो है वो एक साबुन से मुंह हाथ धो रही है, नहा रही है, उसे इस्तेमाल कर रही है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में फेमिनिन मेडिकल सोप है उसके ऐड में आप दिखाएंगे एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे पे कील मुहासे हो सकते हैं और वो उस साबुन को जब इस्तेमाल करती है मुंह हाथ धोने के लिए तो कुछ अरसे के इस्तेमाल से वो जो उसकी रंगत है वो निखर जाती है, चेहरा उसका साफ़ हो जाता है। यानी वो जो जरासीम है उनको मारने के लिए वो हेल्पफुल है। एक और पोजीशनिंग चार्ट जो हमें बता रहा है कि किस तरह से हम अपॉर्चुनिटी गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे फिल कर सकते हैं, और इस काम के लिए जो पोजीशनिंग है उसे एज टूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशनिंग चार्ट है फॉर अ टूथपेस्ट जिसकी प्राइस हाई और लो है वर्टिकल एक्सिस पे, और जिसकी क्वालिटी हाई और लो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो चार तरह के जो क्वाड्रेंट्स हैं 1 2 3 4 वो आपके सामने मौजूद हैं। जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लो क्वालिटी लो प्राइस ब्रांड्स हैं। जो फर्स्ट आपके सामने बॉक्स मौजूद है या क्वाड्रेंट है उसमें हाई प्राइस और हाई क्वालिटी, इसमें भी कुछ ब्रांड्स मौजूद हैं। सेकंड जो है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वाड्रेंट नहीं है कि जिसमें क्वालिटी तो ज़्यादा हो और प्राइस आपकी कम हो, प्रैक्टिकली ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और जो फोर्थ है वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है कि आप प्राइस तो ज़्यादा रखें और क्वालिटी जो है वो आपकी कम हो। तो सेकंड और फोर्थ ये दोनों क्वाड्रेंट्स जो है इनको आपने इग्नोर कर देना है। थर्ड जो है वो पहले सैचुरेटेड है। आ जाके हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो बचता है। अच्छा, इसमें कुछ ब्रांड्स मौजूद हैं जिनको आसानी के लिए मैंने ए बी सी और डी कह दिए, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो ब्रांड ए है वो ऑल दो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है लेकिन ये बहुत सिमिलर है उन ब्रांड्स के साथ जो थर्ड में, यानी प्राइस क्वालिटी का कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है इसका उन ब्रांड्स के साथ जो क्वाड्रेंट थ्री में मौजूद है। डी के साथ मसला ये है कि इसकी प्राइस तो हाई है लेकिन क्वालिटी वाइज ये ए जैसा ही है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है। बी और सी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी जो क्वालिटी है वो बहुत हाई है लेकिन उसके साथ प्राइस भी बहुत हाई है। तो दरमियान में एक ऐसा गैप मौजूद है जो जिसमें आप प्राइस भी ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन प्राइस आप जो है वो डी से कम रखेंगे, ए से ज़्यादा रखेंगे। इसी तरह से उसकी क्वालिटी भी आप अच्छी रख सकते हैं। तो क्वालिटी में आप उसे बी या सी जैसा रख सकते हैं या उनसे कुछ कम रख सकते हैं, और ए और डी से आप क्वालिटी ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी गैप अगर आप फिल करेंगे तो इसकी जो पोजीशनिंग बनेगी कि प्राइस वाइज ये थोड़ा हाई प्राइस चार्ज करता है लेकिन रीज़नेबल वे में, और क्वालिटी वाइज ये एक बहुत अच्छा जो है वो टूथपेस्ट है। तो इन दिस वे हम इस अपॉर्चुनिटी गैप को फिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि पोजीशनिंग क्या है, किन बेसिस के ऊपर हम इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स बना सकते हैं, पोजीशनिंग चार्ट क्या होता है, और ये चार्ट किस तरह से हमें गैप्स को आइडेंटिफाई करने में और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने में हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो के हैंडआउट्स का लिंक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू।